भो चेतनात्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के चरणों में बैठे हुए हैं और भावना भाते हैं कि हे भगवान, हमारे अंदर वो जो शक्ति छुपी हुई बैठी है, वो हमारा उपादान देव शास्त्र गुरु के निमित्त से क्या है, जागृत हो जाए। जो हमारा उपयोग पापों में लगा हुआ है, जो हमारी क्रियाएं, वो हमारा ज्ञान क्या है, हर चीज मन वचन काय जो हमारा पापों में लगा हुआ है, वो वहां से उठ के आत्मस्थ हो जाए। और वास्तविकता में ये आत्मस्थ होना ही पुरुषार्थ है। क्या है? आत्मस्थ होना ही यही सम्यक पुरुषार्थ है। इसीलिए हमें पुरुष पर्याय मिली है। क्या है? हमें नर पर्याय इसलिए मिली है कि हम उस आत्म में हो सके, यानी उस आत्मज्ञान को प्राप्त कर सके, ना कि हमारे लिए धन वैभव और परिग्रह और या परिवार के बीच में फंसने के लिए मिली है। ये तो इनका संयोग, कर्म का संयोग अनंत काल से जीव के साथ रहा है। क्या है? अनंत काल से जीव के साथ रहा है। हम वास्तविकता के सही मायने में जहां पुरुषार्थ करना चाहिए, जिसको बोलते सम्यक पुरुषार्थ करना चाहिए था, वो सम्यक पुरुषार्थ को भूल गए हैं। क्या है? इसीलिए विपरीतता आ गई है। देखना, जहां हमें व्रत ग्रहण करना चाहिए था, वहां हम पापों को ग्रहण किए बैठे। पाप के उल्टे व्रत है, व्रत के उल्टे पाप है। 5 ही पाप बताए गए और 5 ही व्रत बताए गए। इसी तो कहते हैं जो विपरीत सोचता है वो मिथ्या दृष्टि जीव। विपरीत समझता है उसका नाम क्या है? मिथ्या दृष्टि जीव। जैसे हम अहिंसा को नहीं अपना रहे, हिंसा में प्रवृत्ति है। ये हमारा ज्ञान कैसा है? मिथ्या ज्ञान है। कैसा ज्ञान है? मिथ्या ज्ञान है, विपरीत सोच है हमारी। और जब तक ये विपरीत सोच रहेगी, तब तक इस जीव का कल्याण नहीं हो सकेगा। क्या है? इसीलिए हमारी सोच कैसी होना चाहिए? सम्यक होना चाहिए। क्या है? सम्यक पहले सोच हो, ऐसा निर्णय लो कि हम हिंसा नहीं करेंगे। और जिस दिन आपके प्रैक्टिकल में आ गया सुनना, तो आप वास्तविकता में आप फिर सही ज्ञान की ओर आए हो और अपनी सभी सही पुरुषार्थ कर रहे हो। फिर कहेंगे कि हाँ, आप मोक्ष का पुरुषार्थ में आगे बढ़ रहे हो। और यदि आप हिंसा करते जा रहे हो और कोई आपके व्रत नहीं है, तो फिर आपकी क्रियाओं से, ध्यान रखना, अकेले ज्ञान से सुनना, यही रयण सार आदि ग्रंथों में भी लिखा है कि औषधि के ज्ञान से, समझना, औषधि के ज्ञान से कभी रोग का शमन होता है क्या? पंडित जी, औषधि के ज्ञान से कभी रोग का शमन होता है क्या? ध्यान रखना सुशील भैया, औषधि के ज्ञान से कभी रोग का शमन होता है क्या? नहीं होता है। ऐसे ही मात्र ज्ञान से, क्या है, मात्र जानकारी से, क्या है, क्या हमारे कर्म क्षय होंगे क्या? अभी तो जाना है, किया कहाँ है? जो किया है, जो कर रहे हैं, उसको ही रोकना, उसको ही रोकना, उसी का नाम चारित्र है। अशुभादो विनिवृत्ति सोई प्रवृत्ति जान चारित्र। अशुभ से निर्वृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति, इसका नाम क्या है? चारित्र। क्या करना है? अशुभ से निर्वृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति, इसका नाम क्या है? चारित्र। और ध्यान रखो, और आपको यदि शुभ में जाना है और शुभ में जाने का प्रयास करना है, ठीक है, बोले अशुभ कैसे छोड़े, अशुभ कैसे छोड़े, इसका विकल्प छोड़ दो। आप तो शुभ करने लग जाओ, अशुभ अपने आप छूट जाए। और यदि पाप करने लग गए तो शुभ छूट गया। क्या है? पाप करने लग गए तो शुभ छूट गया, और शुभ करने लग गए तो क्या हो गया? अशुभ छूट गया। क्या है? नहीं तो पंचम काल है, यहाँ तो व्रत आदि होते नहीं है। पंचम काल में सुनना, ऐसे मिथ्या लोग, मिथ्या बुद्धियां बन गई हैं, बोलते हैं निर्गंत साधु नहीं होते,
जबकि तत्वार सूत्र में स्पष्ट लिखा है, क्या है, 5 प्रकार के साधु जो है ना, पुलाक, बकुस, कुशील, निर्गंध, स्नात का, ये 5 प्रकार के साधु, और अभी वर्तमान में भी क्या है, 2 प्रकार के तो है ही। क्या है, 2 प्रकार के साधु यहाँ पर है, और ये भावलिंगी है। मूल क्या है, पंचम काल के अंत तक भावलिंगी मुनिराज होते रहेंगे, और जिस दिन मुनिराज समाधिस्थ हो जाएंगे, वो पंचम काल के थोड़े दिन के बाद, ध्यान रखना, अग्नि भी समाप्त हो जाएगी, सत्य समाप्त हो गया, अग्नि समाप्त हो जाएगी, फिर लोग ये रोटियां नहीं खा पाएंगे। क्या है, समझो, ऐसा तिलोय परिणति जी में आया है। वीरंगज नाम की अंतिम मुनि होंगी, सर्वश्री नाम की आर्यिका होगी, फंगुश्री नाम की एक श्राविका होगी, और अग्निला नाम का एक श्रावक होगा। ऐसे 4 लोगों के नाम आए। ये पंचम काल का अंत रहेगा, वहां तक भावलिंगी मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका रहेंगे। ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि भी रहेंगे। इसीलिए जो है, हम जो है अपनी बुद्धि, जिनके सुनना, जिनकी एक और ध्यान रखना, जिनकी मिथ्यात्म बुद्धि होती है, जिनकी विपरीत बुद्धि होती है, जिनकी होनहार खराब होती है, वो जिनागम को नहीं मानते, द्वेष करने लगते हैं। ऐसे वाक्यों से प्रभावित हो जाते हैं कि वो पंचम काल में निर्गंथ नहीं होते। ध्यान रखना, इसको कहते हैं स्ववचन बाधित। एक बार कम से कम एक जिनागम का पूर्व अभ्यास कर लेना चाहिए, आपको न्याय पढ़ना चाहिए। लोकेश भी अच्छे समझना, क्या है, स्ववचन बाधित। केसर भाई, एक व्यक्ति आपसे बोल रहा था, मेरा पिता बाल ब्रह्मचारी है। क्या बोल रहा था, क्या बोल रहे थे? आपने हंसे क्यों? क्या है, एक पुत्र क्या बोल रहा था, मेरा पिता बाल ब्रह्मचारी है। अरे तुम्हारा पिता अगर बाल ब्रह्मचारी है, सुनना, तो तुम कहां से आए? क्या है, एक बेटी बोली, क्या, मेरी मां बंध्या है। क्या बोली? बंध्या है, बंध्या। बंध्या यानी बांझ, समझना। अरे तुम्हारी एक मां अगर बांझ है तो तुम कहां से आए? इसको बोलते स्ववचन बाधित। इनको समझ में ही नहीं आता। ये कहते हैं कि पंचम काल में निर्गंत साधु नहीं होते, तो उनसे पूछना चाहते हैं, आचार्य भगवान कुंद स्वामी किस काल के थे? इसको बोलते हैं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी पटक लेना। आचार्य भगवान कुंद स्वामी और भी जो आचार्य वर्तमान में जो आप जिनके ग्रंथ पढ़ रहे हो, वो किस काल के? किस काल के भैया? इसी पंचम काल के हैं। तो आपने निषेध कैसे किया? समझ रहे ना आप बात को? इसीलिए जो है वाक्य बोलने के पहले ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिनागम है कि आपने कुछ यदवा तदवा बोल दिया, और यदवा तदवा बोलने वाला जो है ना, अपने आप को सम्यक ज्ञानी माने। क्या है, अभी से एकांत धारा में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इसको समझो, अपन लोग स्यादवादी हैं। अनेकांत अपना जैन दर्शन का मूल है। क्या है भैया जी? अपना जैन दर्शन का मूल है अनेकांतवाद। एक ही जगह दो विपरीत धर्म एक साथ रहेंगे। ठीक है, जैसे आप पुरुष हैं, इसके साथ निषेध धर्म भी है कि आप स्त्री नहीं, आप मनुष्य हो। इसका अर्थ ही है कि आप त्रियंच और नारकी और देव नहीं हो। है कि नहीं? समझ में आ रहा?
विधि के साथ निषेध है कि नहीं, एक ही साथ एक ही समय में एक ही जगह है कि नहीं, इसी का नाम अनेकांत है। एक ही वस्तु में अनेक धर्म होते हैं। जो व्यक्ति एक ही धर्म देखने लगता है वो एकांत में पहुंच जाता है। और ध्यान रखना, एकांत नया मिथ्या। क्या है? एकांत नया मिथ्या। एकांत नए मिथ्या होता है। एक और ध्यान रखना, हमें आगम का ज्ञान होना चाहिए। हमें आगम का ज्ञान अवश्य ही होना चाहिए, क्योंकि बिना आगम के ज्ञान के, ध्यान रखना, श्रद्धांश से तो होते ही है, हमें सम्यक की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए अध्ययन करना चाहिए। लड़ना छोड़ दो, पढ़ना प्रारंभ कर दो। कसाय से, युद्ध से किसी भी देश का या अपना विकास नहीं होगा, विनाश होगा। देख लो, साल भर हो गए भैया, साल भर से ऊपर हो गया, युद्ध से विकास होता है कि विनाश? देश का क्या होता है? चाहे देश हो, चाहे समाज हो, चाहे स्वयं का हो, युद्ध से, ध्यान रखना, विनाश होता है, विकास नहीं होता। इसीलिए ये भगवान समझते थे, ये जैन दर्शन समझता था। इसीलिए जितने भी तीर्थंकर भगवान बने हैं, इन्होंने अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए। इनको मालूम था इसमें आत्मा का विकास नहीं होगा, आत्मा का विनाश होगा। यानी कि यहाँ पर संसार का विकास होगा, यानी यहाँ पर मोक्ष का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने किसी भी अस्त्र शस्त्र को नहीं उठाया। जो मोक्ष मार्गी है, क्या है? इसलिए जो मोक्ष मार्गी है समझना ही पड़ेगा। उसके लिए कसाय समाप्त करना पड़ेगा। कसाय से पतन नहीं होते, मैंने कसाय से उत्थान नहीं होता, विशुद्धि नहीं होती, कसाय से पतन होता है। जब क्रोध आता है ना, जीभ तमतमा जाता है, तो शरीर भी कांपने लगता है, चेहरा लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है समझना। यहां तक कि वो उस समय की फोटो कोई ले ले तो उसको वो फोटो अच्छी नहीं लगती, और प्रसन्न चित्त कोई हो, आनंद लगती। स्वयं को भी और दूसरों को भी। अगर आपकी मुख मुद्रा अच्छी सौम्य है, सुंदर है, यानी सौम्य है और प्रसन्नता में, विशुद्ध में है, तो सबको अच्छी लगती। और आपकी क्रोध में है तो ध्यान रखना, आपके पास लोग तो ठीक है, श्वान देख के भग जाएगा। एक श्वान को भी ज्ञान होता है कि कसाय में है कि विशुद्धि में है। ठीक है ना। इसीलिए अपने उस आत्मगुणों को विकास करना है तो हमें इन युद्धों से, कसायों से भिन्न होना पड़ेगा। समझो आप बात को। अगर ये भिन्न नहीं हो पाए तो क्या मालूम हमारी कौन सी गति हो जाएगी और हम कहाँ कहाँ घूमेंगे। इसीलिए इन चीज़ों को जब तक अपन नहीं समझते हैं तब तक हमारा कल्याण संभव नहीं है। आचार्य भगवान क्या है, अपने आत्म विकास के लिए आचार्य भगवान कुंद स्वामी के समय सारजी की आपको एक गाथा सुना रहे हैं और उसको समझने का प्रयास करना कि हम हैं कौन। आचार्य भगवान समय सारजी में 38 नंबर की गाथा में लिखते हैं, अहमिको कल शुद्धो धन शरणाणमयो सदा रोवी लवियथ्य मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु में तंपी। अपने स्वरूप को समझने का प्रयास करो। हमने जगत के स्वरूप को समझा है, जगत को जाना है, बस जिसको जानना चाहिए था उसको आज तक नहीं जाना। किस काम का ज्ञान जो स्वयं का ज्ञान ना करा पाए वो जगत का ज्ञान करा दे। जबकि ज्ञान सुपर प्रकाशी होता है, मात्र पर प्रकाशी नहीं होता है। कैसा होता है? सुपर प्रकाशी होता है। जैसे दीपक होता है ना,
स्वयं को भी प्रकाशित करता है, अन्य जितने भी उसके प्रमेय होते हैं उनको भी प्रकाशित करता है, ज्ञेय होते हैं उनको सबको प्रकाशित करता है। ऐसे ज्ञान ज्ञाता को भी जानता है, ज्ञान ज्ञेय को भी जानता है। क्या है? ज्ञान प्रमेयों को भी जानता है, ज्ञान प्रमाता को भी जानता है। कब तक हम बाहर वस्तुओं को देखते रहेंगे? ध्यान रखना। क्या है? इसलिए आचार्य भगवान परीक्षा मुख में एक सूत्र देते हैं। उन्होंने कहा घट महामात्मा वेदमी। जैसे मैं घट को जानता हूं। घट जानते हो? घड़ा मटका बोलते हैं इसको, ठीक है ना? क्या है? घड़े को जैसे मैं जानता हूं वैसे मैं निज को भी जानता हूं। बस यही है। आज तक हम जगत को जानते रहे, हम निज से दूर रहे। किसको जानते हैं हम? किसको जानते हैं हम? जगत को जानते हैं। किसको जानते हैं हम? जगत को जानते हैं, पर निज को नहीं जान पाते। अब बताओ, आप ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो? ध्यान रखना। क्या है? आप ये अज्ञान धारा है, और ज्ञानी जो होता है, सुन लो भैया अच्छे से, ये तो कल के दिन तुम कहोगे उसका उत्तर हम अभी दे रहे हैं। भगवान भी तो क्या है? संसार को देखते हैं। क्या है? संसार को जानते हैं और देखते हैं। यही है ना तुम्हारा प्रश्न? भगवान भी संसार को देखते हैं और जानते हैं। ध्यान रखना, ये तुम्हारी भूल है। भगवान के ज्ञान में दिखता है और जनता है, ना जानते हैं ना देखते हैं। जैसे ध्यान रखना, दर्पण जानते हो ना? दर्पण में वस्तु है ना, झलकती है, वो झलकाता नहीं है, उसमें गुण है कि झलकती है। ऐसे ही केवल ज्ञान में तीन लोक के पदार्थ झलकते हैं, जानने में आते हैं, ठीक है ना? पर ध्यान रखना, भगवान तो स्वयं को जानते और स्वयं को दिखते हैं। क्या है? इसलिए अच्छे से समझो, हमारा ज्ञान हमारे काम जरूर आना चाहिए। क्या है? अहम को खल शुद्धो, मैं एक हूं। चिंतन करना ही पड़ेगा। आए अकेले हो। क्या है? अब क्या करें? पढ़ा तो है खूब और ज्ञान भी बहुत है, पर ज्ञान में ज्ञान नहीं जा रहा है। हम सबको ले जाना चाहते हैं, किसी को साथ में ले जाना नहीं। जैसे रिश्तेदारी में जाते हो, सबको साथ में ले जाते हो, हर जगह साथ में ले जाते हो। एक बार क्या है, स्वर्ग भी साथ में ले जाना। कौन कौन जाएगा? बोले हम साथ, ये महिलाएं बोलती ना, हम 7 जन्म तक जाएंगे, है ना? ऐसे ही है ना? एक बार स्वर्ग ही साथ में चले जाओ ना, क्या दिक्कत है? जाओगे क्या? जाओगे क्या? जाने वाले तैयार नहीं है, फिर ले जाने वाले क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? कोई नहीं जाने वाला है, ठीक है? अब तुम जबरदस्ती तो ले नहीं जा सकते हो। क्यों इतना मोह कर रहे हो? आए मैं को, मैं एक हूं, खलु शुद्ध हो, निश्चय से शुद्ध हूं, निश्चय से शुद्ध हूं। किससे? निश्चय से शुद्ध हूं, है ना? ध्यान रखना, जैसे दूध में घी होता है ना, दिखता भले नहीं पर क्या है? होता है। क्या है? होता है। ऐसे ही ध्यान रखना, इस आत्मा में भी, इस शरीर में भी आत्मा है, शुद्ध है, कर्मों से रहित अवस्था है, ठीक है ना? क्या है? जैसे पानी बताया था, पानी भी शुद्ध है, पर बरसात में अभी उसमें मटमैलापना आ गया है। जैसे ही हम फिटकारी डालेंगे तो कुछ उपशम हो जाएगा, और उसको हम नितार लेंगे तो कचरा कचरा अलग हो जाएगा, और पानी पानी शुद्ध पानी अपन
उपयोग में ले लेंगे। ऐसे ही जैसे हम कचरा निकालना जानते हैं जल का, ऐसे ही अपनी आत्मा का जिस दिन कचरा निकालना जान जाओगे उस दिन तुम मानोगे कि वास्तविकता में तुम ज्ञानी हो। विषय कसाय का कचरा निकालो। किसका? अपने स्वरूप का भान करो ना, करो सामायिक। अहमिक को खलु शुद्धो, क्या है? दंसन नाण मयो सदा रूपी। मेरा सदा हमेशा स्वरूप क्या है? दर्शन और ज्ञान। ध्यान रखना, कथन निश्चय व्यवहारात्मक होता है। अज्ञानी लोग हैं वो कहते हैं हम निश्चय को बोलना चाहते, व्यवहार को नहीं बोलना चाहते। कई लोग बोलते हैं हम व्यवहार को बोलना चाहते, हम निश्चय को नहीं बोलना चाहते। ध्यान रखना, जितना भी उपदेश है सब व्यवहार है। क्या है? फिर कैसे निश्चय होगा? बिना निश्चय के तुम्हारा व्यवहार भी बेकार है। क्या है? दोनों आवश्यक है। कैसा है ना? दोनों आवश्यक है। इसीलिए ध्यान रखना, क्या है? हमारा स्वरूप जो है वास्तविकता में सदा रहता है, वो कौन सा है? ज्ञान और दर्शन। ये कभी बदलता नहीं, छूटता नहीं। ठीक है ना? ये हमारा मैं शुद्ध हूँ, निश्चय से शुद्ध हूँ, एक हूँ, शुद्ध हूँ, और मेरा स्वरूप क्या है? ज्ञान, जानना और देखना, ज्ञाता और दृष्टा। ज्ञाता और दृष्टा, जैसे भगवान ज्ञाता दृष्टा है वैसे मैं भी ज्ञाता दृष्टा हूँ। क्या है? मैं भी ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं भी ज्ञाता दृष्टा हूँ। अच्छे समझना, मैं भी ज्ञाता दृष्टा हूँ, पर मैं पर का ज्ञाता दृष्टा हूँ। जिस दिन स्व का ज्ञाता दृष्टा बन जाओगे उस दिन तुम अनुभूति अलग होंगे तुम्हारे लिए। क्या है? ये सामायिक आदि में, ध्यान आदि में चिंतन करना चाहिए। क्या है? जब हम सामायिक में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, जिसको बोलते समाधि। क्या है? नए नए शब्द सुनो भैया, नहीं तो सोचो कि महाराज समाधि में बैठे हैं, निर्विकल्प समाधि में बैठे हैं, तो क्या कहोगे? क्या है? चारों प्रकार के आहार का। हाँ नहीं भैया, निर्विकल्प ध्यान को निर्विकल्प समाधि बोलते हैं। निर्विकल्प ध्यान, एक और समझो अच्छे से, ज्ञान हमेशा सविकल्प होता है, निर्विकल्प नहीं होता है। ज्ञान हमेशा सविकल्प होता है, निर्विकल्प नहीं होता है। दर्शन निर्विकल्प होता है, जैन दर्शन का मूल सिद्धांत है। ज्ञान में विकल्प आते हैं, ज्ञान में विकल्प आते ही है। नई नई अनुभूति आना भी विकल्प है। ठीक है? तो प्रश्न किया है आचार्यों से, फिर आपने निर्विकल्प कैसे कहा? आपने अपने आप को निर्विकल्प ध्यान क्यों कहा या निर्विकल्प समाधि क्यों कहा? तब आचार्यों ने कहा कि हमारे यहां अशुभ से हटना, पर से हटना, यही निर्विकल्पता है। किससे हटना? किससे हटना? क्या है? नहीं तो सामायिक में बैठे हैं, साधना में बैठे हैं, ध्यान चल रहा है वही बगले जैसा। क्या चल रहा है? हाँ, केवल ज्ञान भी विकल्पात्मक है, और उनका तो है ही। अगर माना कि केवल ज्ञान में विकल्प नहीं होंगे तो उनको जगत के 3 लोग झलक नहीं सकते। ज्ञान हमेशा विकल्प में ही होता है। ध्यान रखना, ज्ञान से ही विकल्प उत्पन्न होते, और ज्ञान निर्विकल्प माने बिल्कुल शून्य नहीं हो पाता है कि एक सा रहे, विकल्प होते हैं। ज्ञान ही विकल्प उठाता है, तो ज्ञान ही विकल्प मिटाता भी है। अच्छे समझो, ज्ञान
में विकल्प उठते भी हैं और ज्ञान में विकल्प समाप्त भी होते हैं। एक और ध्यान रखना, ज्ञान ही भटकाता है और ज्ञान ही सही जगह लाता है। विपरीत ज्ञान जीव को भटकाता है, विपरीत ज्ञान जीव को पाप कराता है, और जहां सम्यक ज्ञान होने लगता है जीव संयम की ओर बढ़ता है। क्या है? क्या है? फिर कभी वो देव शास्त्र, ध्यान रखना, और गुरु से तो निर्ग्रंथों से कभी कोई द्वेष नहीं करता, पर कैसा ज्ञान, कैसे ज्ञानी हो गए हम लोग देख रहे हैं, कई बार से देख रहे हैं, कई जगह देखा है, सामने भी मिल जाते हैं, सो उनके भाव नहीं होते हैं कि ये निर्ग्रंथों को अपन कहीं कोई विनय वंदना कर ले। नहीं, बिल्कुल ऐसे ज्ञानी, ये ज्ञानी नहीं है, ये अज्ञानी का मद है। क्या है? ये क्या है? अज्ञानता है। हम नहीं कह रहे आपसे, आप समझ लो छल अपने आप से हो रहा है। और कई लोग कहे हम तो जिनवाणी को नमस्तु किया था, थोड़ी महाराज को किया है, होते नहीं है, उनकी धारणा में बैठा है। ये छल है, अपने साथ छल है। हमें क्या करना? तुम्हें जैसी परिणति तुम करो ना। न तुम्हारे नमोस्तु से हम महाराज होते हैं, न तुम्हारे न नमस्कार करने से न हमारा महाराजपना या रत्नात्रयपना जाता है। ध्यान रखना, न तुम्हारी पूजा से भगवान पूज्य होते हैं, न तुम्हारी पूजा नहीं करने से अपूज्य होते हैं। भगवान तो पूज्य थे, हैं और रहेंगे। तुम चिंता नहीं करना कि हमने भगवान विराजमान किए, बहुत सारे हो गए, इनकी पूजा कौन करेगा? जो जो भाग्यवान होगा वो उनकी पूजा करेगा। क्या है? जो जो भाग्य अपना बढ़ाना चाहेगा वो उनकी पूजा करेगा, और जो जो मोक्ष जाना चाहेगा वो निर्ग्रंथों की वही वृत्ति और वंदना करेगा। जिनका पुण्य होता है वो ही निर्ग्रंथों को नमस्कार कर पाते हैं या साधु के पास आ पाते हैं। समझना, हम बिल्कुल अलग नहीं बोल रहे हैं, हम आपको प्रमाण दे रहे हैं। प्रमाण से बात करना चाहिए, और सम्यक ज्ञान ही प्रमाण होता है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, क्या है? साधु का दर्शन पुण्य के उदय से आता है। और आप लोगों का तो पुण्य का उदय है कि निरंतर आपको साधु के दर्शन होते, पुण्यात्मा हो। ये तो बात मान के चलना। पुण्य का उपयोग कितना कर रहे हो वो आपके ऊपर है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूताई साधवा। साधु तीर्थभूत होते हैं, साधु तीर्थभूत होते हैं। क्या है? आया कि नहीं आया? देखो, साधु को तीर्थ की उपमा दे दी। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, साधु क्या है? साधु का दर्शन होना पुण्य का उदय है। और तीर्थभूताई साधवा, साधु तीर्थभूत होते हैं। कालीन फलतम तीर्थम, जब तुम तीर्थों की वंदना करने जाओगे तब तुम्हें फल मिलेगा। पर सद्या साधु समागमा, पर जिस समय तुम साधु की वंदना कर लोगे उसी समय तीर्थ जैसा तुम्हें पुण्य का प्राप्ति होगी। समझो आप बात को। इसीलिए क्या है? इस निर्गंथ स्वरूप की कभी अवहेलना नहीं करना। मिट्टी के भी मुनिराज या आरिका या आपको ये लगी छुल्लक जी मिले, उनकी विनय करना। क्या है? नहीं तो 3 प्रकार के व्यक्ति होते। एक तो पूरी विनय करता है, ठीक है, एक ना करता है न करने देता है, ठीक है। और एक ऐसा होता है थोड़ा करता है बस जिससे राग होता है, बाकी से नहीं करता है। इसीलिए साधु का दर्शन जो है ना, साधु की सेवा जो है अपन को क्या है? पुण्य के उदय से मिलती है। इसीलिए ध्यान रखना, कम से कम जो व्यक्ति श्रावक बनेगा, साधु की सेवा करेगा, ठीक है, वो आगे चल के साधु बन सकता है। जिसने कभी श्रावक का क्या है? व्रतों का पालन नहीं किया हो,
ठीक है, या इस जन्म में। बोले महाराज ने तो छोटे में दीक्षा ले ली, अब इनकी कैसे श्रावक की बात करें, पर ध्यान रखना इनका पूर्व का पुण्य काम कर रहा है। क्या है? जो श्रावक बनता है वो साधु बनता है, जो साधु बनता है वो ही अरहंत बनता है। क्या है? जो साधु बनता है वो ही अरहंत बनता है, और जो साधु से द्वेष करता है, श्रीपाल से पूछ लो। किससे पूछ लो? जो भगवान से द्वेष करता है। क्या है? वो बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, अंजना से पूछ लो। इसीलिए जो है हमें उस स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। हमें वर्तमान में ध्यान रखना, हमें वर्तमान में गम नहीं है कि हमें भगवान साक्षात नहीं मिले, पर हमें आज वर्तमान में हमें निर्गंथ मिले, ये भी कोई कम नहीं है। चक्रेश भैया, इसलिए अपने आप को पुण्यात्मा समझना। ठीक है, अपन और पुण्य बढ़ाएंगे। आज निर्गंथ के पास आए हैं, एक दिन अरहंत के पास भी जाएंगे। क्या है? पंचम काल में हम पुण्य बढ़ाएंगे, पुण्य बढ़ाएंगे, पुण्य बढ़ाएंगे कि हमें अरहंत के पास तक जाने मिले। जो निर्गंथ के पास नहीं आ सका वो कभी अरहंत के पास जा पाएगा क्या? सीधी सीधी बात है। ठीक है ना? इसलिए स्ववचन बाधित नहीं होना चाहिए। क्या है? इसीलिए जैनागम में पूर्वापर विरोध रहित वचन होना चाहिए। क्या है? बोलने के पहले 1000 बार सोच लेना चाहिए कहीं से बाधित तो नहीं। और भगवान के वचन अज्ञानियों को लगते हैं बाधित हैं, पर बाधित नहीं। क्या है? हमारे क्षेपसम का विषय है कि हमें वस्तु समझ में नहीं आती। हमारा क्षेपसम का विषय है कि हमें सुमेरु पर्वत आदि दिखाई नहीं देते हैं, पर ध्यान रखना ये है। क्या है? ये है, चाहे वो वैज्ञानिक भी क्यों ना हो, इनके यंत्रों में, इनकी बुद्धि में वहां तक की प्राप्त माने देखने की क्षमता नहीं है, तो अब इसमें वो दोष नहीं कह सकते। जैसे यहां से तुम्हें अमेरिका दिख रहा क्या? सागर और जबलपुर दिख रहा क्या? अब इसमें तुम्हारा दोष है क्या? है नहीं है? है नहीं है क्या? है नहीं है क्या? है, पर तुम्हारे उतनी जाने की देखने की क्षमता नहीं है। समझ रहे ना आप बात को? इसीलिए तुम्हें नहीं दिखता है, तो इसलिए तुम कह दो नहीं है। समझ रहे ना बात को? इसीलिए ध्यान रखना, अपना ज्ञान बढ़ाओ, अपनी क्षमता बढ़ाओ, आगम पर दोष मत लगाओ। समझ रहे ना आप बात को? इसीलिए हम ज्ञाता दृष्टा बने, कहाँ पर में पड़े हुए हैं। निज को जानने आए थे। किसको आए थे? निज को जानने आए थे, और पर को जानने लग गए। क्या करने आए थे, क्या करने लग गए। नवीन भैया, क्या करने आए थे, क्या करने लग गए? नहीं है? पूरा पुरुषार्थ, पूरी पर्याय निकाल रहे हैं अपन। पुरुषार्थी कह रहे हैं, बहुत अच्छे ज्ञानी बोल रहे हैं, हम पुरुषार्थी मान रहे हैं। ज्ञाता दृष्टा स्वयं का नहीं हो पा रहा है जीव। एक बार, कम से कम दिन में एक बार जीव को भान होना चाहिए कि मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं, क्या करना था, क्या इस पर्याय का उद्देश्य था। खाना पीना और भोग। चक्रेश भैया, हो गई खूब रिश्तेदारी, ठीक है ना? अब चतुर्मास साथ में करना है। समझ रहे ना आप बात को? सुनो, पर्याय को सार्थक करना है तो साधु का समागम जितना मिले उतना अच्छा है। और पर्याय को निरर्थक करना हो तो बैठे रहना पापों के पास।
बैठे हैं, सुबह सुबह से हम लोग देखते हैं कई जगह लोग बोतल खोलते हैं। हम लोग को तो रोज बोतलें ही मिलती है अभी जहाँ हम लोग जाते हैं। क्योंकि सर भाई क्या है, सुबह सुबह से बोतलें ही मिलती। कैसे कैसे किन किन के भाग्य मनुष्य पर्याय होने के बाद वो सुबह सुबह से बोतल खोलते हैं। क्या है, और जिनका पुण्य होता है वो सुनो भावी भगवान के साथ वो जंगल विहार करने जाते हैं सुबह सुबह से। देखो अपने आप के पुण्य को सराह देना चाहिए कि बहुत अच्छा किया, कि जब तक पर्याय है तब तक अपन सेवा कर लो। ऐसा भी योग आए कि हम भी निर्गंथ बन जाए। क्या है, निर्गंथों को देखकर एक और ध्यान रखना, विषय चल रहा है तो बोल रहे हैं, निर्गंथों को देखकर ये नहीं सोचना महाराज कैसे निर्गंथ है, कोई उनको छोड़ने नहीं जा रहा है। अरे सुनना, तुम्हारा पाप का उदय है कि तुम्हें साधु के साथ जाने का भाव नहीं हो रहा है। तीव्र पाप का उदय है। ये नहीं कहना कि महाराज का पुण्य नहीं है, ये तुम्हारा पाप का उदय है कि तुम साक्षात देखते हुए दुकान से छोड़ के बाहर नहीं आ पा रहे हो। कितने पापी जीव हो, रिश्तेदारी में चले जाओगे 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, पर एक दिन एक समय साधु का विहार नहीं करा सकते हो। और कितने कंजूस और कितने तुम हीन पुण्यात्मा हो कि अपने हाथ से 2 रोटी का गिरास नहीं रख पाते हो। इसलिए ध्यान रखना, अपने यहाँ तो ठीक, अन्य समाज में भी कहा है जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। क्या बोल करो तलवार का, पड़ी रहे 2 रोटी के पीछे तुम जात पूछते हो। तुम सच्चे श्रावक नहीं बन पा रहे हो, तुम साधु के गुणों पे आ रहे हो। ऐसे विघ्न करने वाले, अंतराय डालने वाले, ध्यान रखना, जो जो इन साधुओं के लिए रोकेगा, सुनना, जो जो इन साधुओं के लिए रोकेगा, जैसे 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 श्रीपाल का हुआ या जैसे अंजना का हुआ, ऐसे अंतराय कर्म का बंद होगा। कर लो, तुम्हारा पुण्य है, ठीक है ना, निषेध कर लो। ध्यान रखना, अगले पर्याय में तुम निर्गंध बनना भी चाहोगे तो 3 काल में नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुमने साधु का अवर्णवाद किया है, तुमने रत्नात्रय नहीं देखा। क्या नहीं देखा, समझना, भाव होना चाहिए, कम से कम भावना होना चाहिए। अगर घर के सामने साधु निकलता है, तुम्हें मालूम क्या है, हम लोगों ने वो चीज़ें देखी हैं। अगर साधु बिहार भी बने, सुबह सुबह जंगल के लिए जाते थे, सामने सब लोग पाद प्रक्षालन के लिए खड़े। आज भी देखो सिंगई मंदिर के लोग, हम लोग कभी लौटते हैं वहाँ से भी तुरंत, क्या बात है, ये है भक्ति। ध्यान रखना, जहाँ जहाँ साधुओं के गंधों तक मिलते रहें, चरण रज मिलती रहे, वो सेवा करना चाहिए। जाता क्या है तुम्हारा, क्या है, वैसे ही रोडे धोते रहोगे, अगर चरण धोने का अगर सौभाग्य मिल गया, वो पुण्यात्मा जी, तो पापात्मा जीव हैं, जो सड़क धो रहे हैं, गाड़ी धो रहे हैं, नाली धो रहे हैं, अपनी बुद्धि नहीं धो पा रहे हैं, उनका पुण्य नहीं है। क्या करें, सुनना, पुण्यात्मा की ही बुद्धि चलती है पंडित जी, हीन पुण्यात्मा के अच्छे कार्य के भाव नहीं होते। क्या है, इसीलिए अपन को आत्म स्वरूप का ज्ञान करना चाहिए, अपन को सोचना चाहिए, हमें ज्ञाता दृष्टा बनना चाहिए था। हमें क्या करना चाहिए था, ज्ञाता दृष्टा बनना चाहिए। ठीक है, धन्य ऐसे आज पंचम काल में भी ज्ञाता दृष्टा वाले जीव हमें दिखाई दे रहे हैं। ये है मोक्ष मार्गी जी। महाराज का पुण्य नहीं कम हुआ, महाराज का तो पुण्य जैसा है बहुत बढ़िया है। सुनो, ठीक है, पुण्य तुम्हारा कम है जो तुम निर्गंथों के पास सेवा में नहीं जा पाते। तुम्हें अपना पुण्य बढ़ाना है, सुनना, तुम्हें अपना पुण्य बढ़ाना है तो निर्गंथों की सेवा करो, आहार दो, वैयवृत्ति करो। और वास्तविकता में हम लोग को पुण्य बनाना है तो अपने गुरुओं की सेवा, प्रभु की सेवा, सामायिक स्वाध्याय, अपना संयम का पालन करते हैं।
समझ रहे ना? नहीं तो कई लोग विपरीत सोच वाले होते हैं, ऐसे ही सोचते हैं। अब बताओ, महाराज के साथ कोई रहे या ना रहे, सुनना वे पुण्यात्मा है। लोग सोचने लगे, सुनना ये तुम्हारी धारणा है, क्या है? तुम्हारी धारणा हो सकती है, पर वो भगवान कह दे जो पहले मुनि अवस्था में थे, जंगलों में अकेले रहे। बोलो, ये पुण्यात्मा नहीं थे? बोलो 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 बोलो। भी चंदा प्रभु की टोक देख लो, ऐसी जगह मिलेगी कि लोग कहते हैं भगवान आप भी बगल में बैठ जाते तो इतनी दूर काहे को आना पड़ता। और पार्श्वनाथ भगवान और ऊपर बैठे। कई लोग बोलते पार्श्वनाथ भगवान और चंदा प्रभु भगवान की लड़ाई थी इसलिए दूर दूर बैठे। तुम्हारी सोच खराब है। साथ में बैठ जाते तो इतनी वंदना में क्यों हमें मेहनत करना पड़ती? अरे आप समझो, थोड़े से चलने के लिए आप इतना माने आतुर हो रहे हो, जिनने पूरे जीवन में कितनी तपस्या की होगी। क्या है? पुण्यात्मा ही साधु और भगवान और शिखर जी तक पहुंच पाता है। समझो, साधु का पुण्य नहीं कम है। साधु सामयिक कर रहा कि नहीं? साधु सामयिक कर रहा कि नहीं? साधु स्वाध्याय कर रहा कि नहीं? अपने रत्नात्रय का पालन कर रहा कि नहीं? परम पुण्यात्मा है जिसके लिए संयम मिला है। हीन पुण्यात्मा है जो साधु के दर्शन ही नहीं कर पा रहा है। अब विपरीत नहीं सोचना। और बुंदेलखंड में एक कहावत तो आती है, क्या है ना? क्या है? विपरीत सोचे तो क्या कर सकते हैं? हड़िया पे तो पारा रखा जा सकता है। समझो, क्या करें? यहां पर बहुमत नहीं देखा जाता है, यहां विशुद्धि देखी जाती है। यहां भावों की परिणति देखी जाती है। यहां निज का ज्ञाता दृष्टापना देखा जाता है। चिंतन करो, अपना चिंतन करो। अहम को खलु शुद्धो, मैं एक हूं, शुद्ध हूं। और जहां ये चिंतन होता है, सुनना, फिर कहां की भीड़ और कहां का क्या। जहां दूसरे की तुम्हें भीड़ दिखेगी, सुनना, भीड़ में सामयिक नहीं होती। सामयिक में भीड़ हो सकती है, भीड़ में सामयिक नहीं होती। भीड़ में सामयिक नहीं होती, सामयिक में भीड़ हो सकती है। क्या है? सामयिक को देखने वाले हो सकते हैं, पर भीड़ में सामयिक नहीं होती। अच्छे समझना इस बात को। अंदर लिखा है कि कौन कौन देख रहा है, कौन कौन आ रहा है, कौन कौन जा रहा है। इसमें कोई पूजा नहीं होती। और पूजा हो रही है, बहुत सारे लोग बैठ जाएं, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे एक साथ कर ले, बहुत अच्छी बात है। क्या है? इसीलिए हम विशुद्धि के अंश को देखें। किसको देखें? इससे पुण्य और पाप नहीं देखें। हाँ, पुण्यात्मा लोग बैठ जाते हैं, इनके पुण्य का उदय था, ठीक है ना। और जिनके पुण्य का उदय नहीं था, वे दूसरी जगह भीड़ में बैठते हैं। देखो ना, कई जगह भीड़ लगी है। क्या है? लाखों लोग देख रहे हैं। समझना, इसीलिए अच्छे से समझने के प्रयास करो। मैं ज्ञाता दृष्टा हूं। किसका? निज का। क्या समझो, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं। वो क्षमता है हमारे अंदर कि 3 लोग झलक सकते हैं। क्या है? पर तुम जगत को देखोगे तो 3 लोग नहीं दिखेंगे, और तुम निज को देखोगे, ये पुण्य का उदय आएगा, तुम्हें 3 लोग दिखेंगे। 3 लोग नहीं, हाँ, नहीं तो तुम और कोई समझ, 3 लोग दिख जाए तुम्हें। 3 लोग दिखेंगे, 3 लोग। इसलिए निज को देखना प्रारंभ। क्या है?
अहमिको खनु शुद्धो दंसन नाणमयो सदा रूपी रवि अथ मज्ज किंचवी, एक भी पदार्थ किंचित मात्र भी, परमाणु अन्नम परमाणु मित्तम भी, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, ऐसा चिंतन जीव को सामायिक आदि ध्यान आदि में करना चाहिए। वो साधु भी करते हैं। रवि अथ मज्ज किंचवी, इतना भी किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, न जाएगा साथ में। चिंतन करना, क्या करने आए थे, क्या करने आए थे, क्या करने लग गए। समझ रहे ना बात। जब तक ये नहीं आएगा आप अपने आप को शांत नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना, कब तक विकल्पों में डालोगे, है ना, पर के विकल्पों में कब तक डालोगे। इसलिए ये पर के विकल्पों से शून्य होना पड़ेगा, ठीक है ना। और जैसे ही शून्य होते जाओगे आनंद आएगा। आप बैठे बैठे सुनना, जैसे भगवान पार्श्वनाथ बैठे बैठे कितने भी उपसर्ग होते रहे, भी अंतर बैठे थे, उनको लग ही नहीं रहता बाहर कुछ हो रहा है। चाहे सुकमाल हो सुकौशल हो, इनके लिए उपसर्ग आए, यहाँ तक कि 5 पांडवों में से 3 पांडवों के लिए भी उपसर्ग आए। 5 ने आए तो 5 के ऊपर थे, पर 2 ने थोड़ा सा राग कर लिया कि मेरे बड़े भाइयों का क्या हो रहा होगा। इतने में उनकी सर्वार्थ सिद्धि हो गई, मोक्ष रुक गया। क्या हो गया? करो विकल्प पर का। कई लोगों की धारणा बनी है, सुनो आगम मिलाते कहो, तुम अपने ज्ञान से आगम को मिलाओ, अगर मिल रहा है तो तुम्हारा बिल्कुल सही चलना हो रहा है, नहीं तो पर की चिंता करना, पर की चिंता करना, पर की चिंता करना, पर की चिंता करना, यही ध्येय बना लिया है। ध्यान रखना, कभी आप पढ़ो जब मिलो तो तब समझ में आएगा। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, मोह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात्, पर चिंता धमाधमा। सुन लो भैया, ये स्वरूप ज्ञान, स्वयं की चिंता करना, आत्मा की चिंता करना उत्तम है। बोले महाराज स्वार्थी हो गए? हाँ, जितने भगवान स्वार्थी थे। क्या है? सब भगवान स्वार्थी थे। मोक्ष मार्ग यही है, आत्मा की चिंता करना उत्तम है। मोह चिंता च मध्यमा, या देह चिंता च मध्यमा, देह की, निज की बता रहे हैं, निज की देह की जो चिंता कर रहा है ये मध्यम चिंतन है उसका, मध्यम। अधमा काम चिंता स्यात्, जो काम भोग की चिंता कर रहा है वो अधम है। जिनागम से मिलाओ ना, इसलिए कह रहा है आपसे। सोशल वर्क, पर की चिंता, पर की चिंता, लोग इसी को धर्म माने। क्या है? अब बताओ, क्या हम आगम को झूठा बोल दें? क्या बताएं? बताओ क्या करें? आंखों पे पट्टी बांध ले क्या? पर चिंता धमाधमा, क्या लिखा है? इसीलिए ये स्वरूप ज्ञान करो आप। क्या है? एक भी किंचित पदार्थ भी मेरा नहीं है, नहीं है। जब तक ऐसा ध्यान में नहीं आएगा तब तक तुम्हारे ज्ञान में नहीं आएगा, पर वस्तुओं से राग नहीं छूटेगा, राग नहीं छूटेगा तो तुम ध्यान में नहीं पहुंच पाओगे। अपने स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। किसका? यही स्वरूप सबके अंदर विराजमान है। क्या है? और इसलिए हम आपसे कह रहे थे इस चीज को समझने की आवश्यकता है। और सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की पहचान भी हमने आपको बोली थी।
कि रेणसार जी की दूसरे और तीसरे नंबर की गाथा में स्पष्ट लिखा है पुब्बम जिणे ही भड़ी हम। सम्यक दृष्टि कौन, सम्यक दृष्टि की पहचान क्या है? अब देखते हैं, या तो रेणसार शुरू होगा या फिर आपका समाधि शतक, विचार कर लो, यानी समाधि तंत्र, दो में से कहीं अपना ग्रंथ पे ही प्रवचन चलेंगे, ठीक है ना। आप विशेष रूप से कभी कोई प्रसंग आया तो बात अलग है, पर अपन जिनवाणी का ही स्वाध्याय करेंगे। क्या है? बड़ा आनंद आएगा आपको। अपने ज्ञान में जिनवाणी भरो। क्या है? अपने ज्ञान में जिनवाणी भरने का प्रयास करो। हमने बताया था ना, डिब्बा 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 डिब्बा, ना मिर्ची का होता है ना शक्कर का होता है, डिब्बे में जो भरा होता है। समझ रहे ना बात? जिनवाणी भरो, जिनवाणी निकलेगी, फिर आप सही चल पाओगे, ठीक है ना। तो इसीलिए पुब्बम जिणे ही भड़ियम, क्या है? और जहेठा गर्हदिवर थद्दम पौवारी कमज्जम तम बोलदी जो सो सुदिठी, यानी निश्चय से सम्यक दृष्टि है, जो निश्चय से सम्यक दृष्टि है, वो पूर्व में जिनेंद्र ने कहा है, गणधरों ने उसी का विस्तार बतलाया है, और पूर्वाचार्य ने जो परंपरा से प्राप्त हुआ है उसी को कहता है। ये है सम्यक दृष्टि की पहचान। जो भगवान ने कहा है, गर्दनों ने गूंथा है, मुनियों ने लिखा है, उसी को कहता है, वो है सम्यक दृष्टि। इससे विपरीत बोले, ये तो हमें प्रमाण बताओ कि पंचम काल में मुनि नहीं होते, तो हम भी मान जाएंगे। क्या है? जब तक इन चीजों को हमें प्रमाण नहीं दोगे तो हम उस बात को मानने को तैयार हैं। इसीलिए पूर्वाचार्यों के द्वारा जो कहा गया है, सीधा सीधा अरहंतों ने जो कहा है, उसको माजू कहता है, उसका नाम है सम्यक दृष्टि की पहचान। और मिथ्या दृष्टि की पहचान ये तीसरे नंबर की श्लोक में लिखी है। सुन लो भैया, मदिसुरनाण बलेड़ू, मति ज्ञान के बल से, श्रुत ज्ञान के बल से, ठीक है। सच्छंदम बोले जिण दिट्ठी, सो जो सो होई कुदिट्ठी, ना होई जिण मग्गलो। स्पष्ट लिखा, जो व्यक्ति मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के बल से, है ना, स्वच्छंद बोलता है, मनमाना बोलता है। कैसा बोलता है? स्वच्छंद बोलता है, मनमाना बोलता है, वह व्यक्ति मिथ्या दृष्टि है। अब बोलो कि परिवर्तन करना चाहिए। बोले महाराज, जैसा देश वैसा भेष, तुम कर सकते हो। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, हम थोड़ी बिना पैंदी के लोटा है। समझो आप बात को, सम्यक की पैंदी होना चाहिए। क्या है? दृढ़ता, श्रद्धा दृढ़ता से होना चाहिए। कोई कितना भी हिलाए, हिलना नहीं चाहिए। श्रेणिक की भी परीक्षा ली गई थी, रेवती रानी की भी परीक्षा ली गई थी। क्या है? देवों ने आके परीक्षा ली है, नहीं टिकी। इधर क्या है? जहां ढाल दिखी उतरे बह गए। समझ रहे ना आप बात को? इसीलिए जो है अपने दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए, दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए। और दृढ़ श्रद्धान है तो आपका मोक्ष मार्ग है, ठीक है ना। और दृढ़ श्रद्धान नहीं है तो हमारा मोक्ष मार्ग नहीं बन सकता है। इसीलिए अपने स्वरूप का ज्ञान करो भैया। क्या करो? क्या है? कम से कम सामयिक आदि में ये स्वरूप ज्ञान आवश्यक है। ये स्वरूप ज्ञान होगा, आनंद की अनुभूति होगी। समझो आप बात, आपको वस्तु स्वरूप समझ में आएगा। कल अपन एक चीज और देख लेंगे। क्या है? कल एक और देखेंगे कि निश्चय अकेले को लेना चाहिए कि व्यवहार अकेले को लेना चाहिए। निश्चय को लेने से, अकेले लेने से क्या होता है, क्या हानि होती है, और व्यवहार अकेले को लेने से क्या हानि होती है। समझ रहे ना आप बात को? इसीलिए हमारा जो कथन आचार्यों का है वो नयात्मक है। कैसा है? ठीक है, नयात्मक है,
प्रमाणात्मक है, इसको अच्छे से समझने का प्रयास करो। आप एकांत से समझने का प्रयास मत करो। क्या है? अपनी दृष्टि बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ? अपनी दृष्टि बढ़ाओ। और जब दृष्टि बढ़ जाएगी तब वस्तु स्वरूप सही समझ में आ जाएगा। और वस्तु स्वरूप सही समझ में आ जाएगा तो वास्तविकता में फिर सम्यक्त आ जाएगा। ये अपन कल समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि जब तक वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आएगा सम्यक्त नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? इसीलिए अपन इसी पर्याय में, इस पर्याय का उपयोग कर लो। देखो वही पर्याय भोगों में लगा लो, कसाय में लगा लो, वो वही पर्याय क्या है? साधना में लगा लो और स्वाध्याय में लगा लो। समझ रहे ना आप बात को? इसीलिए थोड़ा समय निकालो अपने लिए, हमारे लिए नहीं। किसके लिए? अपने लिए। ये भी हम सुना रहे हैं आपके लिए नहीं, अपने लिए। आनंद आता है। हम तुम्हारे लिए सुनाने के लिए नहीं सुनाते, बड़ा आनंद आता, अपना स्वाध्याय चलता है। अभी क्लास और भी चलेंगे, देख लेना। जो आनंद हम यहाँ लेते वही आनंद हम क्लास में भी लेते। ऐसा नहीं है कि मंच पे बड़ा आनंद आता हो, नहीं नहीं। स्वाध्याय में भी आता, वहां भी आता है, वहां भी तल्लीनता। फिर एक विषय आता है तो फिर लगता है कोई दूसरा विषय ना आए। और यही उपयोग स्थिर होता है ना, यही उपयोग स्थिर होने लगा है। पंचम काल का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। क्या है? सुहा नहीं जाए, आ भी जाए, नहीं तो सुहाए अकेली, ठीक है ना? जिनवाणी अंदर उतरना चाहिए। जैसी उतरने लगेगी तुम्हारा कल्याण प्रारंभ होने लगेगा, अपने आप को आनंद आने लगता है। इसलिए ध्यान रखना, हम इन देवसाज गुरु के इस आनंद में डूबने का प्रयास करें, फिर निजानंदी बने, ठीक है? यही हमारा इस पर्याय का परम पुरुषार्थ रहेगा। ओम नमः सिद्धेश्वराय।